पवन कलावती का एक लौता बेटा था, जिसके लिए उसे सर्वगुण संपन्न पत्नी चाहिए थी। उसने ना जाने कितनी ही लड़कियों के रिश्तों को ठुकरा दिया था, ये कहकर के उनमें से एक भी उसके बेटे पवन के लायक नहीं है। अब बीतते समय के साथ एक रोज कलावती पंचेश्वर सिंह के घर लड़की देखने जाती है। वो आई तो अपने लिए बहू पसंद करनी थी, लेकिन पंचेश्वर की पांचों बेटियों के गुण देखकर पांचों को अपनी बहू बनाने का फैसला करती है और अपना फैसला पवन को सुनाकर वो वहाँ से चली जाती है। ये आखिर माँ को क्या हो गया है? ये मेरी बात सुनने को राजी ही नहीं है। अरे घर में बहू लाने की जगह बहुएं लाने की जिद पकड़ के बैठी है ये। इनको पता नहीं कि मेरा क्या होगा उसके बाद। पवन अपनी माँ को चाहकर भी नहीं समझा पाता और आखिर में उसकी एक नहीं बल्कि पंचेश्वर की पांचों बेटियों से शादी हो जाती है। तुम सब यहाँ क्यों टिक कर बैठ गई? अरे लो कर लो बात। आपका क्या मतलब है दीदी? आप शायद भूल गई हो कि पवन जी से आपकी नहीं हमारी भी शादी हुई है। बिल्कुल सही कहा, आपके साथ हम भी इस घर की बहुएं हैं नीलम दीदी। हाँ तो मैंने कब मना किया? लेकिन तुम सब में से बड़ी तो मैं हूँ ना, इसलिए ये सेज मेरी है। आज मेरी सुहागरात है, इसलिए तुम सब बाहर जाओ। आपकी सुहागरात? बिल्कुल नहीं, पवन जी हमारे भी पति है, हम सब भी आपके साथ ही बैठेंगी। पांचों के बीच बातें चल रही थी, तभी पवन आता है तो पांचों उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती हैं। ये पांचों मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आ गए आप। हम लोग कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत थी? अब देखो ना, तुम लोग इतने थक गई होगी, चलो अब आराम कर लो। लेकिन आज तो हमारी सुहागरात है ना। सुहागरात की जल्दी तो मुझसे ज्यादा इन पांचों को है। वो इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? इससे पहले कि उन पांचों में से कोई कुछ कहता, पवन कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले दिन किसी जरूरी काम के चलते कलावती को अपने गांव के लिए निकलना पड़ता है। अब उसकी पांचों बहुएं और पवन घर में अकेले होते हैं और पांचों की पांचों पवन को रिझाने के लिए अपनी अपनी चालें चलना शुरू कर देती हैं। क्या जी, आपका ध्यान तो हमेशा काम पर ही रहता है, थोड़ा ध्यान अपनी बीवी पर भी दे दीजिए। एक बीबी हो तब तो एक पर ध्यान दो ना, यहाँ तो पांच पांच है, किस पर ध्यान दूं समझ में नहीं आ रहा। जब आपके सामने मैं हूँ तो आपको बाकी कुछ चार को भूल जाना चाहिए। ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ। गर्म दूध? दिन के समय पे क्यों? क्यों मतलब? अरे हमारी सुहागरात को 15 दिन बीत गए और अब तक हमारी सुहागरात नहीं हुई। उनकी ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी सोनम सुन लेती है और अपने मन ही मन कहती है, अरे देखो तो जरा, इसे मौके पर चौका मारने की सोच रही है, लेकिन मैं तो इसे ऑल आउट कर दूंगी। तुम तीनों यहाँ क्या करने आई हो? क्यों आई हो मतलब? हम तो पवन जी के लिए खाना लेकर आए हैं, क्योंकि अभी खाना खाने का समय है ना कि दूध पीने का। हाँ, मैं भी यही कह रहा था, और मुझे तो दूध पसंद भी नहीं है। इन तीनों को भी अभी ही टपकना था। ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि मैं पवन जी के साथ समय बिताऊं। और पवन जी, आप देख क्या रहे हैं? खाना खाइए ना, वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ, मैं खाता हूँ। तभी रवीना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। शाम को पवन घर में इधर उधर देखते हुए दबे पांव घर से बाहर निकल रहा था, तभी पीछे से आकर नीलम उसे अपनी बाहों में भर लेती है। ये क्या कर रही हो तुम? जो तुम नहीं करते। अरे अपने पति को प्यार कर रही हूँ, एक पत्नी का इतना हक तो है ना। हाँ, हक है, पर ऐसे में अगर हमें कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अब वैसे भी मैं बाहर जा रहा हूँ अभी, ठीक है? बाद में देखेंगे इसे। कहाँ जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। अरे मेरे साथ कहाँ जाओगे तुम? मैं तो बस टहलने जा रहा हूँ। हाँ तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ टहलने के लिए। नहीं, मैं जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम लोग क्या जब देखो पवन जी के आगे पीछे डोलती रहती हो, कोई काम नहीं है क्या? अरे लो कर लो बात। एक तो खुद मौका नहीं छोड़ते पवन जी के साथ आने के लिए, और हमारा नाम लगा रही है। अब उन सभी के बीच में बहस शुरू हो जाती है। ये सब देखकर पवन अपना सर पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। बीतते समय के साथ पवन की पांचों पत्नियां सुहागरात मनाने के लिए अपनी अपनी तरह से जुगाड़ लगाती है, लेकिन पांचों आपस में ही एक दूसरे से ज्यादा देर पवन के पास टिक नहीं पाती, ना ही किसी को टिकने देती। अरे बस बहुत हुआ। अरे शादी को 1 महीना हो गया है, ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सुहागरात तो कभी होगी ही नहीं। आज चाहे जो हो जाए,
मेरी सुहागरात तो होकर रहेगी। तभी वो दिन के खाने में नींद की दवा मिला देती है और सभी को खाना परोसती है। पवन को छोड़कर सभी खाना खाते हैं और खाना खाते ही बैठे बैठे सो जाते हैं। तभी पवन ऑफिस से लौटता है और सभी को बेसुध देखकर हैरान रह जाता है। ये सभी को क्या हुआ है? सब इस तरह से क्यों पड़े हैं? ताकि हम दोनों को एक साथ समय बिताने का मौका मिल सके। मतलब क्या है तुम्हारा? देखिए, मतलब समझाते हुए महीना गुजर गया, इसलिए अब मैं समझाऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। ये तुम क्या कहे जा रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस आज की रात आप और मैं अकेले, हमें टोकने वाला कोई नहीं होगा। लगता है आज ये बिना सुहागरात बनाए मुझे छोड़ेगी नहीं। पवन भी नीलम को कसकर पकड़ लेता है और तभी रवीना और सोनम जाग जाती हैं और दोनों को इस तरह देखकर गुस्से में पास पड़ा हुआ पानी उनके ऊपर डाल देती है तो दोनों अलग हो जाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? अरे वाह वाह दीदी, आप तो लोमड़ी से भी चालाक निकली। अरे हम सभी को सुलाकर आप अपना रास्ता आसान कर रही थी। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। वो तो अच्छा हुआ हमने खाना कम खाया था, इनकी तरह ठोस ठोस कर नहीं तो हमारी नींद जल्दी खुल गई। देखो, तुम दोनों शांत हो जाओ और जैसे आज मैं पवन जी के साथ समय बिता रही हूँ, कल तुम दोनों बिता लेना बस। अरे बिल्कुल भी नहीं, हम पांचों की शादी एक साथ हुई है तो सुहागरात भी तो एक साथ होगी। क्या? ये बात सुनकर मानो पवन के होश उड़ जाते हैं और वो भागते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं मेरे। ये पांचों कैसी बातें कर रही हैं। इन पांचों का तो पता नहीं, लेकिन पांचों को एक साथ कैसे संभालूं? सब माँ का किया धरा है। मुझे इन पांचों के बीच फंसाकर गांव निकल गई। बेचारे पवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। घर से भागकर कहीं जा भी नहीं सकता था। यहाँ पवन अपनी 5 बीवियों के चलते परेशान था तो दूसरी तरफ उसकी 5 बीवियां अच्छे से तैयार होकर दूध का ग्लास लिए उसके कमरे में आती है। तो तुम पांचों यहाँ? हाँ, आज हमारी सुहागरात जो है। हाँ जी, अब बस बहुत हुआ, बहुत इंतजार कर लिया हम पांचों ने, अब और नहीं। हाँ, इसीलिए एक एक करके इन 5 दूध के ग्लास को आप पी जाइए। और क्या? ये भी क्या कोई बताने वाली बात है। तभी पांचों उसे एक एक करके दूध का ग्लास पकड़ाती है, जिसे ना चाहते हुए भी पवन को पीना पड़ता है। जिसके बाद पांचों उसके करीब आती हैं, तो पवन डरते हुए पीछे हटता है। आज तो लगता है मेरा शिकार हो ही जाएगा। ये पहली बार होगा जब कोई पति अपने ही सुहागरात से इतना डर रहा है। पांचों उसके करीब आकर प्यार से उसे देखने लगती हैं। जिसके बाद तो कमरे में पवन के चिल्लाने की आवाज आती है, मानो जैसे कमरे में सुहागरात नहीं कुश्ती चल रही हो। कुछ समय बाद में कमरे का दरवाजा खुलता है तो पवन आधे चिथड़े कपड़ों में बाहर आता है। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है। मेरी ये हालत करके तुम पांचों ये कैसी बातें कर रही हो? अजय, आइए ना, कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, आ जाइए ना अंदर। पवन भाग ले बेटा, वरना आज तू लूटा जाएगा। पवन उसी हालत में बाहर की तरफ भागता है और उसकी 5 पत्नियां उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ती हैं।